करने लगे प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा वही प्रभु जी स्वागत और वही धन्यवाद हम करना चाहते हैं खुदावन कि आपके हुजूर में हमारी प्रार्थना प्रभु कबूल हो खुदावन, हमारे वर्ष आपको भाने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी होने पाए खुदावन कि हमारा यहाँ पास आना, चिल्लाना, हाथ उठाना और ताली बजाना आपको भाने पाए प्रभु। ओ खुदा कोई भावन अगर कोई कमजोरी हालत में आए हुए हैं, आप उन्हें स्ट्रेंथ करें प्रभु जी। आप उन्हें चिंगा करें, अपने अभिषेक के द्वारा आप उन्हें उठा खड़ा करें प्रभु। आप वही खुदावन है जो खुदावन गिदोन से कहा, हे सूरवीर सुरमा तू जा। हाँ खुदावन वही प्रभु सुरूर और वही प्रभु जी अभिषेक आप एक बार फिर से हमारे बीच में दे रहे हैं खुदावन, ताकि हमारे भाईवान प्रभु जी प्रकाशमान हो जाए खुदावन। ओ प्रभु जी आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके प्रभु जी। ओ कैसे मनोहर ने खुदावन आपके लिए प्रभु जी बहुत वो कुर्बानी को चढ़ाया, वही कुर्बानी हम यहाँ पर चढ़ा सके खुदावन। ओ प्रभु जी होने पाए आपने अपनी छड़ी बढ़ाया और आपने उस कुर्बानी को चट कर गया खुदावन, और उसको खुदावन आपने उस प्रभु जी जलती हुई लौ में प्रभु जी आसमान में आप उठा लिए गए प्रभु जी। अब मैं विश्वास करता हूँ वही चट्टान जिसमें खुदा मनोहर ने प्रभु धूपदान चढ़ाया, प्रभु कुर्बानी चढ़ाई, वही चट्टान आज हमारे बीच में बादल के रूप में खुदावन, आज भी हमारी प्रार्थना रूपी धन्यवाद वो कुर्बानी प्रभु इस बादल में हम चढ़ाते हैं खुदावन, कि आप कबूल कर सकें खुदावन। ओ प्रभु जी हर एक भावन को प्रकाश और प्रार्थना की प्रभु जी आत्मा से भरें खुदावन। यही मेरी प्रार्थना है। हमारे भाई को कांटेक्ट दे प्रभु कि वो प्रार्थना का विषय हमारे बीच में लाते हैं, उसके साथ हम एक हो सकें खुदावन, क्योंकि हम एक होने के लिए एक ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया खुदावन। ओ प्रभु जी एक ही नया जन्म पाया प्रभु, एक ही आत्मा हमें पिलाया गया है प्रभु। ओ प्रभु जी हम होने पाए एक ही आत्मा फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ सके खुदावन। यहाँ पास मौजूद हर एक भाई बहन खुदावन एक मन हो सके खुदावन, कोई यहाँ प्रभु जी अलहदा विचार अलहदा मन से ना बैठे परंतु आपकी आत्मा यहाँ जुम्बिश कर सके खुदावन, एक जलती हुई प्रभु जी प्रार्थना कर सके खुदावन। ओ खुदावन एक जलती हुई मसाल एक शोले के समान जाए और लोगों के बीच में गवाही दे सके खुदावन। हर एक बातों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ। जो भाई बहन नहीं आ पाए प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी आप इस मीटिंग के प्रभु से वचन की हिस्सेदारी होने का फजल दें। हर एक चीजों में आपको आदर महिमा और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे जीवित खुदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं मेरे भाई मेरी बहन? आमीन। हमारा खुदावन महान है, वो हमारे बीच में मौजूद है, आमीन, हालेलुया। जब गिदोन युद्ध में जाने के लिए वो डर रहा था, उन्होंने खुदा से बातें करी। आप भी खुदा से पूछ सकते हैं, अपने विश्वास को आप कंफर्म कर सकते हैं। खुदावन जैसा आप चाहेंगे आपके साथ वैसा ही करेगा, हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है मेरे भाई मेरी बहन, वो हमारी सहायता और मदद करने के लिए हमेशा वो विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। प्रभु के नाम में उसकी तारीफ में हम लोग एक नया गीत गाएंगे। अभी पिछले दिनों में ही भाई प्रचार कर रहे थे और हमेशा इस कोट को उठाते हैं कि प्रभु जब उस गधे के बच्चे पर सवार होकर जब यरूशलेम जाने लगे, लोग मुंह खोलकर खुदा का धन्यवाद करने लगे, अपने कपड़ों को बिछाने लगे, खजूर की डालियां तोड़कर मार्गों में बिछाने लगे, ताकि उसमें उस गधे के बच्चे पर जो प्रभु यीशु मसीह सवार है ताकि उसको स्वागत कर सके। क्योंकि बहुत दिनों से यरूशलेम में उन यहूदियों ने अपने राजा को एक यहूदी राजा के रूप में नहीं देखे थे, परंतु एक ऐसा राजा को देखते थे जो उनके विरोध में, मसीहियों के विरोध में हमेशा जो कि खड़ा रहते थे। लेकिन पहली बार उन्होंने एक राजा को देखा था और उस खुदा का वेलकम उन्होंने किया था। हम भी उस जीवित खुदावन का जो हमारे बीच में मौजूद है उसका हम वेलकम कर सकें। गीत मैंने लिखा था 2016 में और इस गीत से मैं इंस्पायर हुआ जब भाई ने मैसेज रखा, तो मैं इस गीत के साथ जो कि प्रभु को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको भी शामिल करना चाहूँ। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, गधे की बच्चे पर सवारी होके खुदा मुजस्सम आता है, आमीन, हालेलुया। वो गधे का बच्चा कौन है? हमारा भाई का नाम है, आमीन। और एक गधे के बच्चे की एक स्वभाव होती है, उस पर भार होती है, एक जिम्मेवारी होती है। आज भी हमारा भाई हमारे बीच में जब यहाँ पास आते हैं, भाई के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि हम सबको वो लेकर चले और तैयारी करे उस रैप्चर के लिए। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है, स्वर्ग में शांति
और आकाश मंडल में महिमा हो। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। शादी के बच्चे पर सवार होके मुजस्सम आता है। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। मूसा और एलिया गदहे के बच्चे को बोल रहे हैं। मूसा और एलिया गदहे के बच्चे को बोल रहे हैं। क्योंकि प्रभु को इसका प्रयोजन है। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में प्रभु की महिमा हो। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में प्रभु की महिमा हो। जगत नबियों की नबूवत का हिस्सा है। ये इस पुस्तक को बाजा क्योंकि तुझे भविष्यवाणी करनी है। जगत नबियों की नबूवत का हिस्सा है। ये इस पुस्तक को बाजा क्योंकि तुझे भविष्यवाणी करनी है। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में प्रभु की महिमा हो। शादी के बच्चे पर सवार होके खुदा मुजस्सम आता है। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में प्रभु की महिमा हो। तेरा जुड़ा पहाड़ पर शाही आकर्षण है। शादी के बच्चे पर सवारी होके खुदा मुजस्सम आता है। तेरी जोना पहाड़ पर शाही आकर्षण है। गधे के बच्चे पर सवारी होके खुदा मुजस्सम
मीटिंग में कि जब उस खुदा के लोगों का, खुदा के सेवा का जब तिरस्कार किया जाता है, यह चिन्ह होता है कि खुदावन हमारे साथ चल रहा है। आमीन, हालेलुया। ऐसे हम देखते हैं भाई आशीलाल का जब तिरस्कार किया जा रहा है, उनके सेवकाई के विरोध में लोग बोल रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को अंजीर के पत्ते में चलता हुआ वो दिखाई दे रहा है, उसके लिए गधे का बच्चा भी दे दो। लेकिन भाई ने कहा कि आप लोगों ने उस चीजों को समझा नहीं कि गधा कौन है और मनुष्य का पुत्र कौन है, क्योंकि अंजीर के पत्ते पर प्रभु नहीं चल रहे थे, परंतु वो गधे का बच्चा चल रहा था। आमीन, हालेलुया। और वो खुदावन उस गधे के बच्चे पर सवारी था। मेरे भाई, मेरे भाई, वही खुदावन आज हमारे बीच में है और आपके और मेरे स्वभाव को चाहते हैं कि हम पर चाहे बोझ कितना भी सेवकाई के प्रति उठाना पड़े, कई बार हमें खर्च करना पड़ता है, कई बार हमें जगना पड़ता है, कई बार हमें यात्रा करना पड़ता है, ये हमारे लिए एक जिम्मेवारी है, एक बोझ है। आपने गवाही सुना होगा गधे के बच्चे के विषय में, जब उसको एक उबड़ खाबड़ रास्ते में लेकर जाते हैं तो अगर ज्यादा सामान लेकर जाना हो तो 4 ईंटों पर उसको खड़ा किया जाता है और उस पर इतना भार उस पर लोड किया जाता है कि जब तक वो ईंटा टूट ना जाए, फूट ना जाए, इतना वजन डालने पर भी वो आवाज नहीं करता है। आमीन। लेकिन अगर कोई खुदा के विरोध में चलते हैं तो गधे के बच्चा भी मुंह खोलकर वो आवाज करता है, जैसे खुदावन ने गधे के बच्चे के मुंह को खोल दिया और बिलाम से वो बातें करने लगा। हालेलुया। तो वही खुदावन आज हमारे साथ हैं कि वो हमारी मार्ग को दिखाए और हमारे लिए उस वचन के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आए ताकि हम प्रार्थना में जा सकें। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग इज पॉसिबल, और आगे के समय भाई को सौंपेंगे। प्रभु के हाथों में सौंपे। भाई प्रकाश को बुलाऊंगा। My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर फोरम के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें बख्शा प्रभु, कि हम आज़ादी के साथ आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई कर सके और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। और प्रभु जी, उन तमाम बातों में हम खुदावन आपके सम्मुख झुक सके प्रभु जी, हम्बल कर सके अपने आप को। इसलिए प्रभु जी आपने ये दिन ठहराया, एक एस्तर के मानिन खुदावन, एक दानियल के मानिन, एक हन्ना के मानिन प्रभु जी, हम इस प्रार्थना की फोरम में उपस्थित होते हैं, एक डेस्परेशन में होते हुए लॉर्ड, हम आपसे चाहते हैं कि प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाएं, आप आए स्वयं हमें जवाब दे प्रभु जी, आप आए प्रभु जी हमें एक कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन, जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सके। आपका धन्यवाद देते हैं, आपका आत्मा इस जगह पर मंडराए प्रभु जी, हर एक हमारी गलतियों को
और अपराधों को प्रभु जी आपके सम्मुख सौंपते हैं। आप क्षमा करें लॉर्ड, और अपने वचन के द्वारा हमें उठाए प्रभु जी, अपने प्रकाशनों के द्वारा ले चलें खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि कोई बीमार है, हताश निराश है प्रभु जी, आप उस निराशा में प्रभु जी यहोवा शालोम बन के उतरे। बीमार है तो खुदावन आप यहोवा राफा बन जाए, और प्रभु जी संपूर्ण रीति चंगाई दें। आपका अनुग्रह हम सबके साथ सदा सर्वदा बना रहे। प्रभु जी मैं धन्यवादी हूँ आपका उस परिवार के लिए जिसके द्वारा आज आपने बंदोबस्त कराया है। उस घराने में आपके नाम में बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे, और आपके आत्मा की भरपूरी के तहत वो परिवार चलने पाए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए जैसे हम खड़े हैं, बाइबल निकालें। लूका सुसमाचार का 17 अध्याय और 26 वचन पढ़ रहा हूं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। इसके पहले अध्याय में 16 और उसका 19 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, यानी अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और आप आए स्वयं हमें कॉन्टेक्स्ट दे, ताकि हम उस प्रेयर को ला सके प्रभु जी, और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। मेरा इस्तेमाल करे, इस पुलपिट का इस्तेमाल करे, मेरे शरीर का इस्तेमाल करे प्रभु जी, और अपने वचन को यहाँ से बहुतायत से बोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। मैंने आपके सामने 2 वाक्य पढ़ा, जिससे आप बहुत ज्यादा बुझे हुए हैं इन चीजों से,
और कई दफा मीटिंग में इन बातों को बोला गया, इन आयतों को पढ़ा गया है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ मैं नए लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुदा की दुल्हन से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और कुछ चीजें अगर जो इस बीच में आड़े आ रही है कि आप उस दुल्हन के मतलब सदस्य होने के नाते रैप्चर में पहुंचने वाले हैं, आप है वचन के साथ। और खुदावन आया है तो केवल और केवल दुल्हन ही को लेने आया है। तो कोई चीज है अगर रोक रही है आपको दुल्हन की परिपूर्णता में बनने से, तो प्रभु रहम करे कि वो आज खत्म हो जाए। हालेलुया। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है हमें कि हम उस परिपूर्णता को पहन ले जो खुदावन ने पोशाक दिया है, हम उसे धारण करें। बिकॉज जब वो लेने आया तो वो देखेगा कि इसने पोशाक पहना है या नहीं, क्या ये मेरे लिए तैयार है या नहीं। हालेलुया। अब मालूम राजा शेर्स को इसी बात का गुस्सा था कि उसने अपनी पत्नी की खूबसूरती को अपने राज्य में पेश करना चाहता था। हालेलुया। तो वो चाहता था कि वो अच्छा से अच्छा पोशाक जो मेरे द्वारा दिया गया है, हालेलुया, वो उसमें से कोई पहन करके आए और ताकि इस राज्य की और मेरी जो मैं राजा हूं उसकी शोभा बढ़ जाए। लेकिन रानी वस्ती ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वो आई नहीं। हालेलुया। इट मींस वो दुल्हन बनने ही वाली थी लेकिन चूक गई। हालेलुया। लेकिन एक लड़की थी, राजा ने आज्ञा निकाली कि अब मेरे को जो है चारों तरफ से ढूंढान करो, मैं एक नई पटरानी चुनने जा रहा हूं। हालेलुया। और ढूंढान में एक लड़की पाई गई जो वहां पे हागे की निगरानी में रखी जाती थी। आमीन। और काफी हम्बल और संसार का एक भी अंश उसमें नहीं, ऐसी लड़की को राजा ने अपनी पटरानी करके कबूला। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज हमें थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। हालेलुया। और थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आज हम खड़े कहां पर हैं। आमीन। तो जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा लूका 17 अध्याय उसका 26 वचन और 27 वचन मैं चाहूंगा पढ़ दें हिंदी में। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में यानी उसकी आमद में होगा। हालेलुया। क्या आज मनुष्य के पुत्र की आमद हो चुकी है? आमीन। तो उन दिनों में हो क्या रहा था, पढ़िए। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तो ये तो कॉमन बात है। नूह जहाज पे चढ़ा नहीं है, नूह का घराना जहाज पे चढ़ा नहीं है। आप है वचन के साथ। लेकिन अगर इस पे अगर लिखे के पीछे के अध्याय को देखा जाए और उस वचन को देखा जाए तो बात ये है कि नूह के जहाज में चढ़ने के बाद भी यही हो रहा है 7 दिन। हालेलुया। नूह जहाज पे चढ़ा नहीं है, ये सारी चीज चल रही, कॉमन है। आमीन। अब नूह और उसका घराना जो जहाज पे चढ़ चुका है और चढ़ चुकने के बाद भी ये चीजें हो रही है जो आप यहां लिखा पाते हैं। हालेलुया। क्या सच कह रहा हूं मैं? क्योंकि जहाज पे नहीं चढ़ा है तब ये चीजें हो रही है, कोई दिक्कत नहीं खुदा को। आमीन। खुदा को प्रॉब्लम है कि जब वो जहाज पर चढ़ चुका है। हालेलुया। अब ये वही चीजें कर रहे हैं। इन्हें तो जरूरत थी कि नूह की बातों को मान के वो भी जहाज में प्रवेश कर जाते, लेकिन वास्तव में जहाज इनके लिए बनाया नहीं गया था। जहाज है मसीह की तस्वीर और मसीह में केवल और केवल चुने हुए ही प्रवेश कर पाएंगे। और जो उस युग के नाश होने के लिए बनाया गया है वो मसीह में प्रवेश भी नहीं करेंगे। हालेलुया। और यही चीज हुई, नूह जहाज में चला गया, उसका घराना जहाज में चला गया, लेकिन वहां पर चल रही कुछ चीजें। क्या चल रहा है? 27 वचन।
जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा हाँ उस दिन तक लोग खाते पीते थे हाँ। और उनमें विवाह होते थे। आज हम जहाज पर ना चढ़ा वाले पहलू को तो देखे ही हैं, लेकिन हम चढ़ गया वाले पहलू को देखेंगे ज्यादातर। उस दिन लोग क्या करते थे? खाते पीते थे खाते पीते थे, बहुत बढ़िया बात है। और उनमें विवाह होते थे। विवाह होते थे। तब जय प्रलय ने आकर अच्छा, यहाँ पर कुछ छिपा दिया और खुदावन ने। आप लोग सिंह साहब, वो खाते पीते हैं, विवाह हो रहे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप लोग सिंह साहब, खा रहे पी रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, और इंग्लिश में अपने आप को विवाह के लिए दे रहे हैं। मतलब ये सब कुछ नॉर्मली और अच्छा चल रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक फर्क तस्वीर खुदावन के अनुग्रह से यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो खुदावन ने दिखाई कि ये लोग केवल खा पी रहे हैं और शादी विवाह नहीं कर रहे हैं। इनमें जो है डिबेट भी चल रही है बाहर, आप वचन के साथ। इनमें बाहर हल्ला और क्या दंगा फसाद भी चल रहा है। ये चीजें भी हो रही है, एकदम ज्यादा निश्चिंत नहीं है ये। मैं बता रहा हूं, अगर मनुष्य के पुत्र की आमद का जिक्र है, उस दिन में मैं और आप है, जो कुछ यहां चल रहा है, जब ये दुल्हन और नूह का घराना जो है वो किश्ती में आ चुका है संदेश की। हालेलुया। तो जो कुछ आज बाहर चल रहा है वो आप देखते हैं, वही नूह के दिनों में चल रहा था। आप है वचन के साथ। तो यहां एक पहलू खुदावन ने छोड़ दिया इस बात के लिए कि बोले जो आएंगे मेरे चुने हुए वो पकड़ेंगे इस बात को। हालेलुया। पवित्र आत्मा ले जाएगा उन्हें और उन चीजों को पकड़वाएगा कि केवल खाना पीना शादी ब्याह नहीं हो रहा है, झगड़े झंझट, एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए, भाई भाई को मारने से नहीं कतरा रहा है, पति पत्नी को मारने से नहीं कतरा रहा है, और पत्नियां अभी पतियों को मारने से कतरा नहीं रही है, बाप बच्चे को मारने से नहीं कतरा रहा है, बच्चे बाप को मारने से नहीं कतरा रहे। हालेलुया। वे विचार से पूरी दुनिया भर चुकी है। आमीन। ये प्रभु की आमद का चिन्ह है जो नूह के दिनों में था, कह रहे हैं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। तो आपको मैं एक कैटेगरी दिखाऊंगा, नूह की किश्ती के अंदर और नूह की किश्ती के बाहर। तो नूह की किश्ती के अंदर आप जानेंगे ये चीजें कि वहां पर ऐसे ऐसे जीव जंतु घुसे, वहां शेर भी घुसा, बब्बर शेर भी घुसा, आप है वचन के साथ, तेंदुआ भी घुसा, चीता भी घुसा, मगरमच्छ भी घुसा, और जो हाथी जब पागल हो जाता है जंगल में क्या हाल कर देता है, शेर फीका पड़ जाए उसके सामने। आमीन। वो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा हाथी भी घुसा। हालेलुया। अब ये तो बन गए ये स्ट्रॉन्ग एनिमल जिनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है, जो अपने से कमजोर को या तो खा जाते हैं, उनका शिकार करते हैं, या नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आपको मालूम एक अच्छी चीज क्या थी कि वो कमजोर भी इनके साथ घुस रहे हैं। हालेलुया। मान लो डिस्कवरी चैनल देखे आप, कैसे चीता दौड़ता है हिरण के पीछे, या शेर कि मैं आज शिकार करूंगा, कोई गाय का कोई बैल का जो जंगली होते वहां पर, या हिरण का दौड़ रहा है अचानक से। हालेलुया। गर्जन की आवाज आ गई, नूह की किश्ती में जाओ। अब वो कहां जा रहा था? वो हिरण का शिकार करने जा रहा था, और हिरण अपने आप को बचाते हुए भाग रहा था। उसी समय एक गर्जन का शब्द हुआ। आप जानते हैं गर्जन का शब्द जो था वो जानवरों ने समझा, इंसानों ने नहीं समझा उसे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये शिकार का काम चल रहा था, हिरण भाग रहा है आगे, और उसके पीछे शेर या चीता जो भी है उसे पकड़ने के लिए भाग रहा है। आमीन। मगरमच्छ या दूसरा पोषण ले, मगरमच्छ पानी में यूं घात लगाए बैठा हुआ है, ऐसे देखते हुए चुप एकदम, कोई आवाज नहीं कर रहा है। वहां पर एक जेब्रा देखते मोस्टली डिस्कवरी में, वो पानी पीने जा रहा है,
और मगरमच्छ ऐसे करके उसके सामने जा रहा है। अचानक से गर्जन की आवाज हुई, नूह की किस्ती में जाओ, मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मगरमच्छ ने बोला, भैया शिकार धिकार छोड़ो। आमेन। सही बात। हालेलुया के साथ जेबरा भी यूं पलटा उस आवाज को सुन के, मगरमच्छ यूं पलटा, अरे तुम भी यही थे क्या? बोले अब दोनों हाथ मिला के जा रहे नूह की किस्ती में। आमेन, आमेन। आप है वचन साथ। जब बात पड़ी इसकी शेर और हिरन की, या चीता और हिरन की, ये जा रहा है शिकार करने, आमेन। हिरन भाग रहा है अपनी जान बचा के, गर्जन की आवाज हुई, दोनों रुक गए, एकदम स्पीड ब्रेकर लग गया। अब कहां से खाएगा, या अब मैं कहां भागू, अब तो हमें इधर भागना है। हालेलुया। हालेलुया। वो दोनों साथ में निकले फिर। आमेन। तो इसी प्रकार से हर एक जीव जंतु, चाहे वो एक दूसरे के विरोध में क्यों ना रहता हो किस्ती से पहले, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब किस्ती में जा रहे हैं, वो जानवर ही जानवर उस किस्ती में भरे पड़े, इंसान तो है नहीं, सही बात। केवल 8 प्राणी हैं। आमेन। नूह, उसके 2 बेटे आप वचन के साथ, आमेन। और 3 बेटे, सॉरी, यानी नूह और 3 लड़के, 4 आदमी हो गए, और नूह की पत्नी और 3 बहुए, 4 औरतें होंगी। तो 8 प्राणी। इस प्रकार से नूह के उस खुदावन ने जो जहाज बनाने के लिए बोला, उसमें 8 प्राणी बचाए। आमेन। बाकी पूरा जहाज जो था वो जानवरों से भरा हुआ था। सत्य। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पक्षियों से भरा हुआ था। आमेन। आमेन। क्या सच बात है? सच है। लेकिन उन जानवरों में, उन पक्षियों में एक बात हुई नूह की किस्ती में, कि कोई किसी को खा नहीं रहा है, सही बात। कोई किसी को खाने की मनसा से नहीं देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर एक ऑल्टर लग रही है, जिसमें शेर भी बैठ रहा है, हिरन भी बैठ रहा है, आमेन, गिद्ध भी बैठ रहा है, छोटे पक्षी भी बैठ रहे, चिड़िया, गौरैये, उन्हें अब किसी बात का डर नहीं है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और अचानक से इनकी जो खून वाली भूख थी, जो खूंखार जानवर होते हैं, इनकी खून वाली भूख भी खत्म हो गई उस किस्ती के अंदर, इवन उस गर्जन की आवाज को सुन करके। अब इनका एक ही मकसद है, नूह की किस्ती में हमें उस प्रेम को बनाए रखना है। जो कुछ नूह, जो हमारा लीडर है, हमसे कहता है, हमें उस पर कान लगाना है। आमेन। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो वो उस मकसद से थे वहां पर। नूह की किस्ती में जानवर ही जानवर भरे थे। एक गीत हम सुनते, किसी ने किसी को ना खाया, ना आपस में बिल्कुल लड़े थे। लेकिन आप मानो, नूह की किस्ती के बाहर बिल्कुल उल्टा हो रहा था। वहां पर आदमी आदमी का मांस खाने के लिए दौड़ रहा है। सत्य। वहां पर आपस में झगड़े चल रहे हैं जमीन के लिए। सही बात है, हिस्सेदारी के लिए, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा है। सही बात। ये तमाम चीजें हो रही कहां? नूह की किस्ती के बाहर। और नूह की किस्ती के अंदर किसी ने किसी को न खाया, ना आपस में बिल्कुल लड़े थे। हालेलुया। हालेलुया। तो एक थॉट तो यहां से निकला प्रार्थना का, कि आज एक प्रार्थना करें कि प्रभु, हम वो लोग हो जो नूह की किस्ती में पाए जाते हैं, आमेन। इवन जो बागे अदन में पाए जाते हैं। आमेन। क्योंकि किस्ती के बाहर लड़ाई है, किस्ती के बाहर मौत है, किस्ती के बाहर झगड़ा है, किस्ती के बाहर पॉलिटिक्स है, किस्ती के बाहर अय्याशियां है, किस्ती के बाहर जो है क्या कहे, रेप हो रहे हैं बहुत सारे। सत्य। हालेलुया। मैं बताऊं किस्ती है क्या? ये संदेश। जैसे बहन लोग कहा करते, ये संदेश मेरा देश, तो वो क्या है? ये किस्ती है। और आप अगर किस्ती में आ गए, भूल जाइए लड़ना झगड़ना। सही बात। आप वचन के साथ, आमेन। भाई भाई से लड़े, सही बात है, परिवार परिवार से लड़े, ये नूह के किस्ती वाले नहीं कर रहे भाई। देखा जाए
जब फिर से एक नया आकाश नई पृथ्वी में नूह और उसका घराना पदार्पण करेगा, वो सारे पदार्पण करेंगे, फिर से जीवन चक्र वैसा ही बन जाएगा। शेर को पेट भरने के लिए हिरन को खाना ही पड़ेगा। सही बात। आमीन। आमीन। लेकिन बात कर रहा हूं मैं नूह की किस्ती की। आमीन। हालेलुया। 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 अब नया आकाश नया पृथ्वी पर वहां मत चल जाना, मैं नूह के जमाने की बात कर रहा हूं सच है। कि जब वो उस जगह पदार्पण किया। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर फिर से जीवन चक्र वैसे ही चलने लगा। आमीन। आमीन। बड़ी मछली खाएगी छोटी मछली को, मगरमच्छ खाएगा जो कोई कमजोर आएगा उसके तालाब में पानी पीने। शेर भालू शेर चीता ये सब दौड़ेंगे हिरन के पीछे, किसी जेबरा के पीछे, किसी घोड़े के पीछे, या किसी कमजोर जानवर के पीछे, ये फिर चलेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर जो नूह की जो किस्ती थी, वहां क्या बताएं भाई, वहां पर समय का चक्र ही खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वहां जो खाने का जो चक्र है वो खत्म हो गया। शेर भी वो घास फूसी खा रहा है वहां बैठ के, सच है। वहीं बकरी खा रहा है। आप है वचन के साथ? आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, ये चीजें किस्ती में चल रही है, और यहाँ जो किस्ती से बाहर है झगड़े झंझट उनमें है। तो सच। सोचिए, इस बात को नोट करना, कभी घर में या आपके जीवन में ये चीजें होती है तो आप कौन हैं? किस्ती के अंदर वाले या किस्ती के बाहर वाले? सही बात। हाँ, गाना भी है, कुछ अंदर वाले होते कुछ बाहर वाले। अब आपको ये परखना है, मैं कहाँ का हूँ, मैं कहाँ की हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो ये एक थॉट है कि प्रभु हम किस्ती के अंदर वाले ही बने रहे, सच जहाँ है। ना कोई झगड़ा ना झंझट, बस केवल प्रेमी प्रेम उजाने रहे। आमीन। हालेलुया। अब एक दूसरे थॉट पर आते हैं हम, जो काफी गहरा थॉट है। प्रभु रहम करे मैं कुछ समय पर समझा पाऊं इसको। लूका 16, मैं पढ़ता नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा सीधा बोलते बोलते, कि एक धनवान था, आप सब जानते हैं, आमीन। बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन भर इसने अच्छी वस्तुएं पहनी, लेकिन एक गरीब लाजर था जो इसके गेट के सामने छोड़ दिया जाता था हमेशा। आमीन। आमीन। ताकि इस मनसा से लाजरस इस मनसा से कि मैं उस अमीर आदमी के झूठन में से कुछ खा सकूं। हालेलुया। हालेलुया। और कुत्ते आके उसके घाव को चाट के जाते थे, सच। और इसने अपने जीवन भर कुछ अच्छा चीज नहीं पाया, हमेशा बुरा चीज ही पाया। कपड़े भी इसके फटे रहते थे। आमीन। आमीन। क्या आप हैं वचन के साथ? आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन इस धनवान की क्या कहे, मैसेज किताब इसके घर में भी थी, बाइबल इसके घर में भी थी, लेकिन इसका मन उन चीजों पे लगता नहीं था। इसका मन लग गया था पैसे पर, इसका मन लग गया था दुनिया पर। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? आमीन। या अगर देखा जाए, अगर इस तरीके से बोले, प्रीवियस मैसेज के अकॉर्डिंग, कि जो धनवान था वो था किस्ती से बाहर, और लाजर जो था गरीब वो था किस्ती के अंदर। आमीन। आप है वचन के साथ? और उसने, अब देखिए यहां पर यीशु मसीह जब अपने चेलों को समझा रहे हैं, जैसा मैं और आप बहुत भली तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब भी कुछ कहा बगैर दृष्टांतों के नहीं कहा। सच है। इसमें भी दृष्टांत है, आमीन। कई सारे पोषण खुदावन ने छोड़े। हालेलुया। दृष्टांतों में बोल गए, तो आपको पता पड़ेगा कि लाजर केवल वहां छोड़ दिया जा रहा है और उसके झुट्टन से खाने का इंतजार कर रहा है। आप है वचन के साथ? आमीन। कुत्ते आके उसके लहू को चाट रहे हैं, ये वाला पोर्शन लिखा गया, लेकिन लिखे के पीछे छिपा ये है कि लाजर प्रार्थना कर रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लाजर टेप सुन रहा है, आमीन। उसके लिए इंपॉर्टेंट वो आवाज है। सच है। हालेलुया। हालेलुया।
वो अपनी मौजूदगी को आवाज से हटा नहीं रहा। सच है। हालेलुया। हालेलुया। बोले ये छोड़ दें, सही। इसके यहाँ बड़ी बड़ी चीजें हैं, ब्लूटूथ है और वो तमाम चीजें हैं कि वो सुन सकता है, उसका घर गूंज जाएगा, होम थिएटर है, लेकिन वो सुन नहीं रहा। एक छोटा सा डिब्बा मोबाइल रखा है इसने, और लाजर उस पेड़ के नीचे उसके गेट के सामने कोई उसके पास मोबाइल फेंक गया होगा। उन्होंने कहा कम से कम ये मेरे काम आ जाएगा, इसके उस आवाज को सुनने के। बिकॉज उसे मालूम है खाने की बात रही तो खुदा तो सबको खिलाता है। सच है। वैसे ही इसके हालेलुया। झुट्टन से, इस गरीब अमीर आदमी के झुट्टन से मैं खा के पेट भर लूंगा शारीरिक तौर पर, लेकिन आत्मिक रीति से मुझे भोजन ये आवाज ही देगी। वो उस चीज पर फोकस था। सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं आवाज, अभी आपको पता पड़ेगा आगे। अब जब दोनों एक ही दिन मरे, हालेलुया, हालेलुया। या कहूं एक मरा एक सोया। आमीन। दाऊद बोला प्रभु में सोते हैं लोग। आमेन। तो दोनों के जो डेथ सर्टिफिकेट एक ही दिन जो है दिखेगा, और ग्रेव यार्ड में भी दोनों का जो है एक ही दिन मरे लिखा है बाइबल में। लेकिन जब लाजर ने आंख खोली, दूतों के द्वारा वो अब्राहम पिता की गोद में पहुंचाया गया। बाइबल बता रही है, पढ़िए थोड़ा सा आगे, इसमें मैं पढ़ूंगा। हाँ 22 वचन। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। आप है वचन के साथ। आमेन। ये स्वर्ग दूतों के द्वारा अब्राहम पिता के गोद में पहुंचाया गया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। आमीन। और तब आपको मालूम पड़ेगा मैं क्यों कह रहा हूं कि लाजर मरा नहीं, सो रहा है, क्योंकि एक और था व्यवस्था विवरण की किताब में जो स्वर्गदूतों के द्वारा उठाया गया। हालेलुया। हालेलुया। बोले स्वर्गदूत कंधा देने आते हैं उसको जो मरता नहीं है वरन जी उठता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। तो लाजर जी उठा, आमीन, और स्वर्गदूतों के द्वारा अब्राहम पिता की गोद में पहुंचाया गया। हालेलुया। और जब उसने आंखें खोली तो देखा रे अब्राहम पिता। जब इस व्यक्ति ने आंखें खोली जो कि धनी व्यक्ति था, उसी दिन वो भी मरा, और वो आंखें खोला तो अपने आप को उस गर्मी में तड़पते हुए पाया। लेकिन दूर कहीं उसने देख लिया अब्राहम और लाजर को, और वहां से चिल्ला के प्रार्थना करता है, अब्राहम पिता उस लाजर गरीब को मेरे पास भेज दे कि वो एक उंगली पानी में डुबा के मेरे जीन में टपकाए कि वो थोड़ी सी गर्मी मेरी शांत हो। आप है वचन के साथ। आमीन। अब्राहम पिता का बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में, तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया गया। ना तो यहाँ का कोई वहां जा सकता है, ना तो वहां का कोई यहाँ आ सकता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। मेरे भाई मेरी बहन, इस चीज को आज के जब हम जी रहे हैं उस टॉपिक पे समझे कि ये जो प्लेस आपको खुदावन ने दिया है मैसेज का, इवन जिस मैसेज में आप है, हालेलुया, आप है हेवन में, हेवनली प्लेसेस में, स्वर्ग में, जहां पर अब्राहम पिता है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं। तो और वो जो अमीर आदमी है वो डिनोमिनेशन वाले तंत्र में, जो कि अब जलाया जाना है। आत्मा गर्मी से चिल्ला रही है उनकी, लेकिन चूंकि चुने हुए नहीं है, दैट इज वाई उनके और चुने हुओं के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। देखिए जो चुना हुआ है ना, कभी भी इस संदेश को छोड़ करके वो उस जगह नहीं जाएगा, और जो नहीं चुना है कितनी भी कोशिश कर ले वो डिनोमिनेशन वाली शिक्षा को छोड़ के इस संदेश में नहीं आ सकता। आप है वचन के साथ। लगेगा ऐसा, ये तो बिलीवर है, लेकिन नहीं। जैसे भाई बहन ने बोला कि मिस्र से तो निकल गए, लेकिन मिस्र उनमें से नहीं निकला। वैसी नबी का डिनोमिनेशन से तो निकल जाते हैं, लेकिन डिनोमिनेशन उनमें से नहीं निकलता। क्या आप है वचन के साथ।
और यही भेद खोल रहे हैं अब्राहम पिता की तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, चुने हुए और ना चुने हुए के बीच में, कि ना तो चुना हुआ वहां जाएगा और ना चुना हुआ यहां आ सकता। स्वर्ग अगर आज खुदावन हेवनली प्लेसेस किसी के लिए बनाया है तो वो केवल चुने हुए के लिए। आप है वचन के साथ, जिसको उसने बिना अलम से पेस्तर चुन लिया, उन्हें वो ले जाने आया उस जगह पर जहां वो रहते हैं। हालेलुया। और मैं कहूं जहां पर अभी वो मौजूद है वो जगह भी स्वर्ग से कोई कम नहीं है। आमीन। अगर वो इस कुर्सी पार की कलीसिया में खुदावन यहाँ मौजूद है, जो कि अगर मगर क्या है, तो मैं कहूंगा ये जगह स्वर्ग है। और इस जगह के बीच में और डिनोमिनेशन के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ना तो कोई यहाँ का वहां जाएगा, ना तो कोई वहां का यहाँ आएगा। हालेलुया। तो अब क्रिसमस का केक खाने से पहले सोच लेना। आप है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। मौसम चल रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। तो ये बात बोली अब्राहम पिता ने, उनने कही चलो भाई ठीक है, अब्राहम पिता आपकी बात मानते हैं, लेकिन एक मेरी एक रिक्वेस्ट है। मतलब इसकी प्रार्थना खत्म नहीं हो रही। वो व्यक्ति जब वो चल रहा था धरती पर, मैसेज इसके पास था, इसके पास लेकिन प्रार्थना करने का टाइम नहीं था। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा, भाई रे भाई हर सेकंड ये प्रार्थना कर रहा है, लेकिन नबी ने बोला उस जगह उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, चाहे वो कितनों कर ले। हालेलुया। वहां पर उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, कभी भी नहीं सुनी जाती। उनने का एक और रिक्वेस्ट है अब्राहम पिताओं का, बोलो कि मेरे 5 भाई और है, एक काम कीजिए आप इस गरीब लाजर को भेज दीजिए ताकि वो यहाँ की गवाही दे, और मेरा भाई जो है वो मन फिरा के जो है यहाँ पर ना आए जहां मैं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तड़पे। बढ़िया सोच रहा भाइयों के लिए, यही पहले सोच लेता। सही बात। आमेन। हालेलुया। आप है वचन का? आमेन। देखिए कहां पे आ रहे मैं और आप। आज जब हम दिखाई दे रहे, जीवित है, चल फिर रहे, आज अपने भाई बहनों के विषय में सोचना है। सच है। वहां पर सोचने का कोई फायदा नहीं। सच है भाई। हालेलुया। आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने कहा वहां 5 भाई और है, तो मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए। तब अब्राहम पिता ने फिर भेद खोला। कहते हैं बेटा वहां पर तो उनके पास मूसा की व्यवस्था है और नबियों की किताबें हैं, समझ रहे? आप है वचन के साथ, आवश्यकताओं की पुस्तकें हैं। हालेलुया। क्यों नहीं वो उसे देखकर, उसे पढ़कर मन फिरा लेते? उन्होंने कहा नहीं पिता, उससे तो वो नहीं फिरा पा रहे। अरे उससे फिराना होता तो मैं नहीं फिरा लेता। आप है वचन के साथ। आमेन। भाई मन फिराया जाएगा उन्हीं नबियों के ही किताब से। सच है। आपने इसलिए नहीं फिराया क्योंकि आप चुने हुए नहीं थे। चुने हुए का मन फिरेगा उसी से। सही बात। अगर आपके भाई चुने हुए होंगे तो वो फिर जाएंगे, सही बात। क्योंकि उनके पास तो भविष्यता की किताब है। तो कहता है नहीं पिता, लेकिन यदि कोई मरे हुओं में से जाकर के उन्हें बताए तो वो माने शायद। अब्राहम पिता का जब जीवित की नहीं मान रहे तो मर के कोई जाएगा तो भूत भूत बोल के भागेंगे। सही बात है। सही बात। हालेलुया। आप है वचन के साथ। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं बोल दिया उन्होंने। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करना है। आमीन। अब मैं बात कर रहा था अब्राहम पिता जिनका जिक्र है इस पूरे आंसर में। सच है। हालेलुया। हालेलुया। लाजर व्यक्ति है, अगर विश्वासी, तो वो किसकी गोद में पहुंचाया जा रहा है? अब्राहम पिता यानी 7 अक्षर वाले व्यक्ति के गोद में। हालेलुया। आप है वचन के साथ। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज आप पहुंचाए जाएंगे किसी के पास और पहले मिलेंगे तो भाई ब्रनम से, आज के 7 अक्षर वाले व्यक्ति, हालेलुया। जिसका मैसेज आप सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो उनका मैसेज ही आपको उनके करीब लेकर के आ जाएगा। अच्छा भाई। स्वर्गदूत उठाएंगे, यही स्वर्गदूत जिन्होंने बादल बनाया, जिन्होंने
इस युग में एक नबी आया, उसे भी उठाया। भाई वही स्वर्गदूत होंगे, आपको भी उठाएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और अब्राहम यानी अब्राहम पिता यानी 7 अक्षर वाले व्यक्ति के करीब ले जाकर खड़ा कर देंगे। आमेन। या उसकी गोद में लिटा देंगे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। एक 7 अक्षर वाला व्यक्ति ही जवाब दे रहा है हर चीजों का। इससे पहले वो व्यक्ति, अब ये बात समझने की जरूरत है, अब्राहम पिता ही बोल रहे हैं। देख रहे हो, अब्राहम ही बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे करो, ये करो, वो करो तो तुम सुधर जाओगे, या तुम्हारे वो जो भाई है वो ठीक से रास्ते में आ जाएंगे, ये चीजें होगी। मतलब जो मैसेज है वो 7 अक्षर वाले का ही मैसेज है, जिससे छुटकारा प्राप्त होगा। आमेन। बताना चाह रहे हैं ये साफ साफ। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। यानी अब्राहम पिता अगर बोल भी रहे हैं, उनके पास तो मूसा की व्यवस्था है और नबियों की किताबें हैं जिनसे वो जीवन पा सकते हैं। आमेन। यानी उन तमाम नबियों के वचनों पर फेरने वाले ये 7 अक्षर वाले ही है। आमेन। और कोई आदमी नहीं फेरेगा। 7 अक्षर वाला आपको नबियों की किताबों में, आमेन, हालेलुया, फेरता है। तो कहे खुदावन अब समय आ जाए कि हम 7 अक्षर वाले की गोद में पहुंचाए जाए। आमेन। आज ये प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रार्थना कि हम वो लोग हो जो किस्ती में हैं, जिनमें कोई झगड़ा नहीं है, सच है। जिनमें कोई झंझट नहीं है, जिनके पास है तो केवल प्रेम। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। क्योंकि हम जब ये किस्ती में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर एक लीडर खड़ा हुआ है। हालेलुया। 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 एक पवित्र आत्मा खड़ा हुआ है जिसने आवाज दी इवन नू और उसके घराने को कि नू अपने घराने सहित यहाँ अंदर आना। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक बात ये है, दूसरी ये कि प्रभु अब जल्दी वो समय आ जाए कि हम अपने आप को इतना प्रार्थना में, इतना उस मैसेज में डुबा लें कि अब सीधा उस 7 अक्षर वाले व्यक्ति के गोद में पहुंच आमेन। जाए। हालेलुया। ये पहलू लिख दिया गया कि वो उसके गेट के सामने पड़ा हुआ है, लेकिन खुदावन प्रकाशन से, मैं खुदावन के प्रकाशन से बोल रहा हूँ कि वो प्रार्थना में अपना जीवन बिता रहा है। कुत्ते उसके घाव को चाट रहे हैं, दर्द से तड़प रहा है, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहा। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना का ये फल मिला कि वो प्रभु में सोया और अब्राहम पिता की गोद में जागा। आमेन। आमेन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आइए हम प्रार्थना करें। कोई एक मेरा भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्यारे प्रभु। आप पिता थे, आपकी चरणों में आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। अपने सुबह से एकदम संभाले बचाए रखा प्रभु। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, और इस सुंदर वचनों के द्वारा आपने पोषण किया प्रभु। हाँ पिता, कैसे भाई बता रहे पिता, वो नूह की कश्ती में पिता, वो आवाज देने वाले, वो गर्जन बोलने वाले आप थे पिता। हाँ पिता, नूह के परिवार को जिस गर्जन ने आवाज दी पिता, वो आप थे पिता। और वही आवाज थी पिता जो उस जानवरों को भी लेकर आ रही थी प्रभु। वहाँ कोई दूसरी आवाज नहीं थी प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, वही आवाज पिता जिसने भाई बहन को उठाया पिता, आज वही आवाज है पिता जो दुल्हन को उठाएगी प्रभु यीशु मसीह। और कोई दूसरी आवाज नहीं होगी पिता, और कोई दूसरा संदेश नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हो नहीं पाए पिता, हम उन गर्जनों को समझ पाए पिता, समझ पाए पिता कि वो आवाज किसके लिए है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जैसे भाई बता रहे पिता कि पिता इस पार से उस पार कोई नहीं जा सकता प्रभु, और उस पार से इस पार भी कोई नहीं आ सकता प्रभु।
हाँ पिता, एक समय हम भी पैसे गुनहगार थे प्रभु यीशु मसीह। कैसा भाई बता रहे कि लाजर जब वहाँ पड़ा हुआ था प्रभु यीशु मसीह, तो वो प्रार्थना में लीन था प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम समझ नहीं पाए पिता, वो प्रार्थना ही है पिता तो उस 7 अक्षर वाले व्यक्ति के पास हमें पहुंचाएगी प्रभु यीशु मसीह। और दुनिया की कोई भी धन दौलत ऐशो आराम हमें नहीं पहुंचा सकता। हाँ पिता, हो नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए पिता कि वो 7 अक्षर वाला पिता व्यक्ति पिता आज इन मैसेजों में पाया जाता है पिता, इन संदेशों में पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, कैसे भाई उस दिन बता रहे थे पिता, वो सिय्योन पर्वत आज है क्या प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम उस शारीरिक पर्वत को ना देखें पिता। हाँ पिता, हम देख नहीं पाए पिता कि ये पिता आत्मिक पर्वत है पिता, वो एक नगर है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो आज नगर हमारे अंदर आ चुका है। हाँ पिता, कैसे हम जब चल फिर रहे हैं पिता तो महसूस करने पाए पिता कि हम उस पर्वत पर है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। जैसा दाऊद पिता जब उस नगर में पिता वो वाचा का संदूक आया तो कैसे वो नाच रहा था प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, आज हम वो महसूस करने पाए पिता कि आज इस दाऊद के नगर में वाचा का संदूक आ गया पिता, एक मनुष्य में होते हुए प्रभु यीशु मसीह, और उन गर्जनों को मनुष्य बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता इन मैसेजों के लिए पिता, जो हमारे पास्टर भाई के अंदर से आप होकर के बोलते हैं। हाँ पिता, मैं अपने एक एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, कैसे भाई बता रहे हैं कि आज समय है कि तुम दुआ करो अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, जितने मेरे भाई बहन उपस्थित पाए जाते हैं पिता, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में रखता हूँ पिता। उन्हें पाए पिता, सभी की गलतियों पापों अपराधों को आप क्षमा करें पिता, हमारी कमजोरियों को, हमारी दुर्बलताओं को आप दूर करें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके राज्य में एक साथ होने पाए पिता, और वो प्रेम हमारे अंदर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपने कैसे भाई बता रहे हैं पिता, उस कश्ती में पिता वहाँ शेर भी है और वह हिरण भी है पिता, लेकिन पिता वो पिता वही खा रहे हैं पिता, जो एक खा रहा है वही दूसरा भी खा रहा है पिता। हाँ पिता, जब हम भी पिता इसी भोजन को खा रहे हैं पिता, जो एक मैसेज पढ़ रहा है भाई वो दूसरा भाई उसी मैसेज को पढ़ रहा है पिता, तो होने पाए पिता वो प्रेम हमारे अंदर होने पाए पिता। कोई भी अपने आप को पिता छोटा बड़ा ना समझे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हम समझ नहीं पाए पिता कि वही आवाज है पिता जो हम सभी का रैप्चर करने जा रहे हैं। हाँ पिता, और कोई दूसरी आवाज नहीं है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे पापों अपराधों गुनाहों को आप क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, और छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज की प्रभु दिन के लिए, आज के संदेश के लिए, जो आपने एक बार फिर से प्रभु हमारे बीच में खुदावन आपने अपने गर्जन की आवाज को सुनाया प्रभु, जिसको प्रभु हमें सुनने के लिए आपने फजल दिया कि हम उसको सुन सके खुदावन। आज हम प्रभु सुन पा रहे हैं और खुदावन हम इसको जान पा रहे, इसका मतलब हम अंदर हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु उस किश्ती में जो भी अंदर थे प्रभु, वो आपकी आज्ञा आपके वचन के अनुसार खुदावन जब तक वो जल प्रलय का जल घटा नहीं, हर एक प्रभु जी वचन पर टिका हुआ था प्रभु जी, वो इंतजारी में थे खुदावन। हाँ प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब हम प्रभु जी इस किश्ती में जब हम आ चुके हैं और हम प्रभु जी हम देखते हैं कि बाहर दुनिया में खुदावन मौत मंडरा रही है प्रभु जी, लेकिन आपने हमारे बीच में एक उजियाला को भेजा खुदावन। जैसा आपने उत्पत्ति में कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ उस उजियाला नाम के तहत प्रभु जी हमारे भाई प्रकाश में होते हुए खुदावन हमारे जीवन की, हमारे ओ खुदा मन के अंधकार को आप दूर कर दिया खुदावन। आज हम जान पाए इस दुनिया में खुदावन हम अंदर वाले हैं या बाहर वाले हैं खुदावन। हर एक भाई बहन प्रभु जी इस बात को अपने जीवन में जानने पाए खुदावन कि हम प्रभु जी किस प्लेस में हैं खुदावन, हम आज कहाँ पाए जाते हैं, हम कश्ती में हैं या कश्ती के बाहर हैं खुदावन। वो अंदर आना प्रभु जी उस वचन की प्लेस को दर्शा रहा है खुदावन, कि हम प्रभु जी उस वचन की घेरे में हम अंदर में आ जाए प्रभु जी। कैसे मैं देख पा रहा था खुदावन उन वचन को प्रभु, जो दूध यहाँ पर बोल रहा था खुदावन, कैसे मैं देखा प्रभु कि खुदावन आप यहाँ पर मौजूद है प्रभु जी। आप वही खुदावन जो 2018 2 तारीख को प्रभु जी भाई खाका में होते हुए प्रभु जी ओ खुदावन उस मेरे गांव में आप बोल रहे थे, वही खुदावन आज यही है प्रभु जी, जो उन्हीं स्क्रिप्चर को उठाया खुदावन उस लाजर के संदेश में से खुदावन, और प्रभु जी आप यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं प्रभु जी।
ओ खुदावन इस बात को बार बार आप प्रभु जी हमारे बीच में दोहरा रहे हैं खुदावन। ओ खुदावन आपका वचन कभी खत्म नहीं होता जब तक वो खुदावन अंततः पूर्ण ना हो जाए खुदावन। ओ खुदावन आपका प्रभु जी वचन में लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलेगा खुदावन। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस कॉन्टेक्ट के लिए जो आपने प्रार्थना का विषय दिया प्रभु जी, कि हम खुदावन इस प्रार्थना के विषय के साथ हम आगे बढ़े खुदावन। आज जरूरी है खुदावन हम अंदर आ सके प्रभु जी। एक अंदर जाना उस 1000 साल की बादशाहत के लिए है प्रभु जी, और जरूरी है कि पहले खुदावन हम आपके नाम के तहत प्रभु जी हम आपके करीब आ सके खुदावन। उन अंदरूनी प्रभु जी उस खुदावन और प्रभु जी हिस्सों में आ सके खुदावन। हम केवल बाहर में प्रभु जी ओ खुदावन टहलने वाले ना हो प्रभु जी, ओ खुदावन बाहर दीवार के किनारे खड़े वाले ना हो प्रभु जी, परंतु हम खुदावन पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए प्रभु जी उस खुदावन भीति को देख सके जहां पर पर्दा प्रभु जी फाड़ा गया है प्रभु यीशु मसीह। हम खुदावन उस चीज को देख सके, हम अपने थियोफनी को जान सके, जबकि हमारे लिए प्रभु जी इस युग में उस मुहर को खोला गया प्रभु जी। मूसा के टाइम में खुदावन कोई भी वो जन प्रभु प्रवेश नहीं कर सकता था जो खुदावन जिसका खतना ना हुआ था प्रभु जी, लेकिन आज प्रभु जी हमें आपने खुदा नए जन्म का वो तजुर्बा दिया प्रभु जी। हम उन चीजों को देख सके जो आप अंदर कर रहे हैं प्रभु जी, उन कुर्बानी को हम प्रभु जी हम छू सके, कबूल कर सके खुदावन। ओ प्रभु जी ताकि हमारे लिए वो क्षमा याचना आ सके खुदावन। ओ प्रभु जी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी हर एक भाई बहनों पर आपकी करुणा आपकी दया को चाहते हैं कि प्रभु जी इस खुदावन इस प्रभु जी संसार जो कि खुदावन जलों से भरा हुआ है प्रभु जी, और खुदावन ये पानी रूपी संसार जो खुदावन आज यही प्रभु जी आज हमें उठाएगा प्रभु जी संसार के चिन्हों के द्वारा। अब यही संसार कई लोगों को प्रभु जी खींच कर उस प्रभु जी जल में डुबा देगा प्रभु, लेकिन आपने हमें खुदावन डूबने के लिए आपने नहीं दिया प्रभु जी, परंतु आपने उड़ने के लिए उगाब के 2 पंख को भेज दिया खुदावन। नूह की जहाज में से उस फाख्ता को भेज दिया प्रभु जी, और वो फाख्ता हमारे देश में आपने भेजा खुदावन, जो हमारे लिए वो जैतून का पत्ता लेकर आ गया प्रभु यीशु मसीह। अब हम जान चुके हैं कि हमारे यहाँ से रैप्चर में जाना निकट आ गया प्रभु जी। ओ प्रभु जी आप प्रभु जी संदेश के द्वारा प्रभु दिन प्रतिदिन आप हमें जागरूक करें, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमें प्रभु जी उस कौमे के स्वभाव से आप हमें बचाएं प्रभु जी, और हमें प्रभु जी उस खुदावन फाख्ता के स्वभाव में बनाए प्रभु जी, ताकि हम वापस लौट कर प्रभु जी आपके खुदावन हम करीब आ जाओ, नूह की किश्ती में हम आ जाए प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु ऐसे हमारी प्रार्थना है खुदा, जो कुछ भी हमारे जीवन में कमियां पाई जाती हैं प्रभु आप उसको दूर करें खुदावन, और अपने वचन के तहत जो आपने हमारे लिए बोला है प्रभु जी और उसके तहत आप हमें लिए चले प्रभु जी। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों का बहुत बरकत दे, हमारे प्रभु जी आप भाई को बहुत बरकत दे जिनके जीवन में होकर आप इन भेदों को लेकर आते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु मैं आपको ही धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। कोई बहन धन्यवाद देते यीशु राजा, और एक बार फिर से इस पवित्र दिन में आपके पास आते मेरे खुदा, जो आपने हमारे लिए ठहराया खुदा, कि हम उस उपवास के साथ आपके पास आ सके मेरे यीशु राजा। खुदा हर एक के लिए दिन नहीं ठहराया गया मेरे यीशु राजा, लेकिन आपकी दुल्हन के लिए ठहराया गया यीशु राजा, कि आपकी दुल्हन आपके भवन में उपस्थित हो मेरे यीशु राजा। और पिता ये वो भवन है मेरे यीशु राजा जो हमारे लिए मेरे यीशु राजा वो कश्ती है मेरे यीशु राजा। हाँ मेरे खुदा मन होने पाए मेरे खुदा, जबकि हम इस कश्ती में पाए जा रहे मेरे खुदा, तो हमारा व्यवहार खुदा आपसे मेल खाने वाला हो सके मेरे यीशु राजा, हम आपके पीछे चलने वाले हो सके मेरे खुदा। हाँ मेरे यीशु राजा, सच में पिता वो पानी ही था मेरे यीशु राजा जो उस कश्ती को उठा रहा था मेरे यीशु राजा। पिता वही पानी कईयों को डुबा रहा है मेरे यीशु राजा, और उसी प्रकार पिता भाई ब्रह्म की आवाज है जो कईयों को उठा रही है और कईयों को गिरा दे रही है मेरे यीशु राजा। खुदा जो चुने हुए वो उठ जाएंगे, खुदा जो नहीं चुने हुए उसी आवाज को सुन के पिता गिर जाएंगे मेरे खुदा। खुदा जिस प्रकार पिता लोग यीशु मसीह को कह रहे थे खुदा कि हमें अपना मांस खाने को कहता है मेरे यीशु राजा, उसी प्रकार भाई ब्रह्म पे भी कई ब्लेम लगाए जाते हैं मेरे यीशु राजा। ओ यीशु राजा आप दया करें, रहम करें मेरे यीशु राजा, कि हम उस 7 अक्षर वाले इंसान के पास पहुंच सके मेरे राजा। हाँ मेरे खुदावन, आज हमें पिता बहुत सी कमियां हैं मेरे खुदा,
लेकिन आज भाई बता रहे हैं कि आज तुम अपने आप को जांच लो कि तुम्हारे घरों में क्या चल रहा है। यदि वो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो तुम देख लो कि तुम उस रैप्चर में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो मेरे खुदा। ओ लॉर्ड, हम पर दया करना मेरे यीशु राजा, कि हम में से कोई भी मेरे खुदा उस व्यवहार में ना पाया जाए मेरे खुदा जो जानवरों का होता है। हाँ मेरे खुदा, हाँ मेरे यीशु राजा, परंतु हम वो बनने पाए खुदा जो एक दूसरे से प्रेम रखने वाले जानवर हैं मेरे खुदा। हाँ मेरे यीशु राजा, आप ही दया करें मेरे यीशु राजा। किस प्रकार मेरे खुदा, जब मैं उस गीत को गा रही थी मेरे खुदा, वो गीतकार कह रहा है कि माफी को वो काफी है, यीशु जो कि लहू जो कि क्रूस से जारी मेरे यीशु राजा। हाँ मेरे खुदा, जो लहू है हमारे लिए मेरे खुदा, जो हमें माफी दे रहा है मेरे खुदा, हमें और कोई इंसान माफ नहीं कर सकता मेरे यीशु राजा, लेकिन वो आपका लहू है खुदा, जिसने उस क्रूस पे मेरे यीशु राजा हमें माफ कर दिया, हमारे कर्जों का दाम दे दिया मेरे यीशु राजा, जो हमारे घर की राह बन गया मेरे यीशु राजा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा। आज हम बहुत गिरे हुए हैं मेरे यीशु राजा, लेकिन हम जानते हैं खुदा कि एक दिन वो कलवरी से आवाज आ चुकी कि तुम उठे हुए हो मेरे यीशु राजा। तो आज हम अपने आप को नीचा ना समझे मेरे खुदावंद, हम उठने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे हाथ को पकड़िए मेरे यीशु राजा। हम आपको इनवाइट करते हैं कि हमारे हाथों को थाम ले मेरे खुदा, हमें गिरने से बचा ले खुदावंद, जिस प्रकार हम अपने बच्चों को गिरने से बचाते हैं मेरे खुदा। आप हमारे हाथों को थाम लीजिए मेरे यीशु राजा, हमारी मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए मेरे यीशु राजा। जिस प्रकार भाई डोनाल्ड बता के गए मेरे खुदा कि तुम याद करो उन दिनों को कि जब तुम इस मैसेज में वापस आए हो मेरे यीशु राजा। हाँ मेरे खुदावन, आज हम वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे खुदावन, कि हम कहाँ से चढ़े थे आपकी कश्ती में मेरे यीशु राजा। ओ लॉर्ड, हमारी मदद करें मेरे खुदा, कि हम फिर से उस शुरुआत को पकड़ के मेरे यीशु राजा उस 7 अक्षर के इंसान तक पहुंच सके मेरे यीशु राजा, जो कि हमारा दूत है मेरे यीशु राजा, जिसने हमें वो सब कुछ सिखाया है मेरे यीशु राजा, जो हमारी दिनचर्या में चलता है मेरे खुदावन। तो आपने दया किया है खुदावन, जबकि उस इंसान को हमारे जीवन में रखा मेरे खुदावन, तो होने पाए खुदा कि हम भी खुदावन जिस प्रकार वो हर एक परिस्थिति को झेलते हुए आगे बढ़े मेरे यीशु राजा, लेकिन वो गिरे नहीं खुदा। शैतान ने गिराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि खुदा ने दिया था और खुदा ने लिया मेरे यीशु राजा। तो होने पाए हम भी अपने जीवनों में शैतान को ये कह के डरा सके, भगा सके मेरे यीशु राजा, कि खुदा ने दिया और खुदा ने लिया मेरे यीशु राजा। आप हमारी सहायता करें, मदद करें, मेरे सारे भाई बहनों को आपको हिम्मत, ताकत और बल शक्ति दे मेरे खुदावंद, ये कहने के लिए वो हिम्मत दे कि खुदा ने दिया और खुदा ने लिया मेरे यीशु राजा। आप ही हमारी सहायता और मदद करें। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए खुदावंद, और दुआ मेरे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद 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 खुदा, बहुत धन्यवाद देती खुदा। हमेशा पाचन की हमें कभी आवाज लगाती खुदा, मैं तो वचन नहीं पढ़ पाती खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती खुदा सुनते सुनने के लिए खुदा। आपने हमें लोग की कस्ती के बारे में बताया खुदा, हम नहीं चाहते खुदा हम 5 सालों से पढ़े रहे खुदा, हम चाहते खुदा आपके पास आए खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती खुदा के लिए, हमेशा हमें समझाते खुदा, हम आपके निकटता में आने पाए खुदा, हमेशा चाहते खुदा। मैं दुआ में रहूं खुदा, लेकिन मैं बोलने में डरती खुदा, मैं बचाती हूँ खुदा। आपने सुबह 5 बजे हमें उठाया था खुदा, जब ईसा की तबीयत बहुत खराब था, मैं दुआ की थी खुदा कि आपको फीवर उतर जाए खुदा, और चंगा वाला वही आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कलीसिया की भाई बहन ने खुदा कि आपने हमेशा में संभालते और बचाते हो में भवन ला के रखते हैं पिता। आज मैं नहीं आना चाहती थी खुदा, लेकिन आपने मुझे लाया आपको मैं बहुत धन्यवाद देती खुदा। हम इतना अच्छा भाई दिया है हमारे के कलीसिया की भाई बहन के लिए भी धन्यवाद देती खुदा, और हमारे पाचन जी को भी बहुत धन्यवाद देती खुदा। तो मुझे बोलते से कि बोलो, लेकिन मैं बोल नहीं पाती खुदा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती एक सुंदर समय के लिए, के नाम से मांगती। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु
हम धन्यवाद दें कि आप हमें संभालते हैं, हाँ मेरे खुदा, आप हमारे साथ होते हैं हाँ मेरे राजा, हर एक दुख तकलीफ में, हर एक पीड़ाओं में प्रभु जी, सच है हर एक लॉर्ड, दर्द में प्रभु जी आप मरहम देने वाले प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, और मरहम ही नहीं देते, आप देखभाल भी करते हैं। सच है खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने मुझे इस मैसेज का हिस्सा बनाया लॉर्ड, मेरे भाई बहनों को भी इस मैसेज का हिस्सा बनाया प्रभु, कि जो खूबसूरती इस मैसेज की प्रभु जी वो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, सच है लॉर्ड, क्योंकि ये मैसेज ही खुदावन आपकी उस जो रिजेक्टेड देह है प्रभु जी उसको दर्शाती है। सच है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन धन्यवाद, कि हम उस देह में का हिस्सा है लॉर्ड। तो प्रभु जी होने पाए कि हम यदि उस देह में का हिस्सा है तो खुदावन कुछ चीजें थी नूह की किस्ती में जिनमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता था प्रभु। वो जानवर प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे से प्रेम संबंध में बने हुए थे क्योंकि उन्होंने गर्जने सुनी थी हाँ मेरे राजा, खुदा। यस लॉर्ड, तो प्रभु जी हम भी तो जानवर सरीखे ही है खुदा। कैसे वो सरेफिन स्त्री कहती प्रभु जी कि पिता कुत्ते भी तो मालिक की चूर चार से खाते हैं। Yes. लॉर्ड वो अपने आप को जानवर करके प्रदर्शित कर रही थी। हाँ मेरे खुदा, और सच में लॉर्ड हमारी कोई खूबी नहीं है प्रभु। सच है लॉर्ड जीसस, कैसे भाई आशीष बताते हैं कि वो जो पतरस के पास चादर आई उसमें जो जीव जंतु थे बिल्कुल वो हम ही थे, सच है खुदा, क्योंकि वो हर एक देश के जानवर जो कि हर एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं हाँ मेरे राजा, उस देश के लोगों के समान हाँ प्रभु जी। और वो कहते थे पतरस कब हम आएंगे हमारे करीब और हमें मारेंगे उस तलवार से जो खुदावन की है, ताकि हमारी सारी गंदगी को वो बाहर निकाल सके। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम वही किस्ती में पाए जाने वाले खुदावन वो जंतु या वो लोगों में से हो प्रभु जी जिसे आपने बचाया लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम उन चीजों में ना फंसे पड़े रहे खुदावन जो आज दुनिया में चल रहा है। सच है लॉर्ड, और प्रभु कैसे अब्राहम पिता कहते हैं कि हमारे बीच में और उनके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ये सच है लॉर्ड। एक विश्वासी कभी भी उस जगह नहीं पहुंच सकता लॉर्ड, क्योंकि वो जगह जो नरक है वो विश्वासियों के लिए नहीं बनी है। प्रभु जी आपने उनके लिए फर्क जगह बनाई है आमेन, और वो 7 अक्षर वाले की गोद है लॉर्ड। आमेन, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कैसे वहां पहुंचने के लिए भी दूत आते हैं लेने के लिए। सच है खुदा, प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। हाँ मेरे राजा, कि जैसे एक ट्रेन होती है लॉर्ड यस, और उसको ट्रेन को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है, लेकिन बहुत सारे टीटी होते हैं जो हर एक बर्थ को देख रेख करते कि कोई बदमाश ना घुस जाए। यस लॉर्ड, वैसे ही खुदावन एक ट्रेन चल रही है सच है खुदा, और उसमें एक पैसेंजर को आपने पहुंचा दिया लॉर्ड। हाँ मेरे राजा, अब 7 टीटी खड़े हुए उसकी देख रेख करने के लिए कि कोई बदमाश इस पैसेंजर को नुकसान ना पहुंचाए हाँ मेरे राजा, या इसके करीब ना पहुंचे। हाँ खुदा हम देखते वो दूत कैसे उसे लेकर के जा रहे हैं उसकी मंजिल तक और उस 7 अक्षर वाले व्यक्ति के गोद में रख देते हैं। और जब वो आंखें खोलता है लॉर्ड उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सच है लॉर्ड जीसस, वो जान गया कि क्यों खुदावन ने मुझे उन तमाम संसार की चीजों से दूर रखा, सच है खुदा, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मेरा इंतजार है। आमेन, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। लाजर को स्वर्गदूत आए कंधा देने के लिए, कभी मूसा को स्वर्गदूत आए थे कंधा देने के लिए, और आज तक उसके शव के विषय में शैतान वाद विवाद कर रहा है। सच है लॉर्ड, लेकिन प्रभु जी वो कहीं पहुंच चुका लॉर्ड, आमेन, सच है लॉर्ड, बिल्कुल वैसे जैसे लाजर पहुंच गया, सच है खुदावन, और बिल्कुल वैसे ही खुदावन आज हम पहुंचने जा रहे हैं। आमेन, स्वर्गदूतों के द्वारा, यस खुदा, उनके अभिषेक के द्वारा, उनके रिवलेशन के द्वारा हम उठाए जा रहे हैं यस, लॉर्ड। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो यस खुदा, खुदावन, कि हम अब वो समय आ जाए लॉर्ड कि हम 7 अक्षर वाले व्यक्ति के गोद में पहुंचाए हाँ मेरे जाए। राजा, बिल्कुल अभी हम उनके साथ है लॉर्ड। यस, हम देख पा रहे हैं कि कैसे वो श्वेत घुड़सवार जो दूसरी सवारी में आया लॉर्ड, वो सवारी कस रहा है लॉर्ड। कुछ है जो उसके अपने हैं, उन्हें वो सवारी कस रहा है यस, और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। हाँ,
मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब वो समय आ गया है लॉर्ड, कभी भी खुदावन हम अपनी मंजिल में पहुंच जाए और खुदावन आपके साथ एक हो जाए उस मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। खुदावन आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। हमारे मनों को आप ऐसा करें लॉर्ड, हमारी कमी घटी को, बुराइयों को, गलतियों को प्रभु जी आप हमेशा के लिए दूर कर दे लॉर्ड, क्योंकि आप वो खुदा है जो भूल जाते हैं गुनाहों को लॉर्ड। आप हमारे गुनाहों को भूलने वाले सागर में फेंक दिए लॉर्ड। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आए मेरे हर एक भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दे। इस मैसेज के द्वारा हर एक के जीवनों में उस प्रेम को उपजाए लॉर्ड, उस भरपूरी को, उस परफेक्शन को उपजाए खुदावन कि अब यहाँ से जाना हो और अब्राहम पिता की गोद में पहुंचना हो। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाए। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। तो अनाउंसमेंट है, क्योंकि